मेरी सोनिन की आखिरी बची हुई मेंबर, मुझे आपके साथ कुछ जरूरी बात करनी है। तुम तो वही लड़के हो, तुमसे मैं कई साल पहले मिली थी। तो आपको मैं अच्छी तरह याद हूँ, एक देवता जो सृष्टि का विनाश करता है। नारुतो उज़ुमाकी कहाँ है वो? ये कोई नहीं जानता। तो तुम्हारा टारगेट सच में नारुतो उज़ुमाकी ही है? अभी सारे विलेजेस सूखे बेजान पत्तों का ढेर बन चुके हैं। विलेज की हालत देखकर तुम्हें अंदाजा तो लग ही गया होगा कि हम कितने ताकतवर हैं। हम तुम्हारे आगे नहीं झुकने वाले। बहुत घमंड है तुम में। तुम जिस शांति की बात कर रही हो, उसने दुनिया में सिर्फ हिंसा ही भड़काई है। तुमने यहाँ जो किया वो माफ नहीं किया जा सकता। जबान संभाल कर बात करो मुझसे। आखिरी बार पूछता हूँ, नारुतो कहाँ है? इस विलेज में आकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी और तुम इसका खामियाजा भुगतोगी। नारुतो का अंत होना तय है। नहीं, नारुतो के हाथों तेरा अंत होगा। माउंट मियोबोकू, जहाँ टोड का हिडन विलेज है। लेडी सुनाडे, हमें अब इन्हें यहाँ से जाने देना चाहिए ताकि हम इनके अगले हमले की तैयारी कर सके। हम ग्रेट नेशंस हर बार पेन झेल चुके हैं। तुम्हें अभी तक पेन हुआ नहीं है। पेन को महसूस करो, पेन को पहचानो, पेन को अपनाओ, पेन को जानो। रुको, पेन वापस आओ। पेन को अपनेंगे, उन्हें कभी शांति नसीब नहीं होगी। हमारे मैसेंजर कोशिके को किसी ने खत्म कर दिया, पर उनका नाम अचानक रजिस्टर से गायब हो गया। कुछ तो गड़बड़ है। क्या लीफ विलेज में कुछ हुआ है? नारुतो बच्चे, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कहीं वो काज की तो नहीं? वो जुत्सु यूज करने का टाइम आ गया है। मैं जानती हूँ वो कुछ न कुछ करने का प्लान कर रहा है, पर वो जरूर कोई बड़ा हमला करेगा। सुनो, जाओ, सबको बचाओ। लेडी सुनाडे, इस विलेज के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। नारुतो आया क्यों नहीं? पेन, तुम यहाँ क्या करने वाले हो? इसने सबकी पावर ले ली और अब ये दुनिया जानेगी पेन क्या होता है। Summoning Jutsu! Almighty push. हमारा विलेज नहीं, एक ही बार में नारुतो आया क्यों नहीं? प्लीज नारुतो! एक मिनट में समझा नहीं, हम हैं कहाँ पर? ये सब क्या है शिमा? तुमने हमें हिडन लीफ विलेज में समन क्यों नहीं किया? इस वक्त हिडन लीफ विलेज में ही है। अपने आसपास नजर डालो, सब समझ जाओगे। नामुमकिन है। वही एनर्जी है जो हमने जिराया बेटे की मौत के समय महसूस की थी। सब खत्म हो गया। पेन, ये जो तूने किया है उसकी सजा मिल के रहेगी। इनके माथे का वो निशान गायब हो गया। अपना माइटोटिक रीजनरेशन जुत्सु रिलीज कर दिया। लेजर्स पेन के जुत्सु से बच सके। क्या वो नारुतो? चलो, अब मुझे तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा। मेरे इंसाफ करने का तरीका है। Summoning Jutsu! सुनाडे, फिफ्थ होकागे। लेडी होकागे। मुझे इसकी सजा तो मैं देकर रहूंगी। लगता है अब तुम दर्द के बारे में थोड़ा बहुत जान गई हो। मुझे चाहिए सिर्फ मैं होकागे को ऐसे घटिया लोगों के साथ लड़कर हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है। नारुतो ने एक पेन को एक ही वार में हरा दिया। नारुतो बच्चा उन दोनों से भी आगे निकल गया है। तो तुम हो नारुतो उज़ुमाकी। बस बहुत हुआ, अब तेरा खेल खत्म। पेंडो की पावर कुछ समय तक रिचार्ज नहीं हो पाएगी। कामाकिशी, मासुनाडे को अभी इसी वक्त किसी सेफ जगह पर ले जाओ। आप सब मुझ पर छोड़ दीजिए। कात्सुयु को अपने पास रखो, इसे इन सभी पेन्स की जानकारी है। क्या
काकाशी सेंसे इस वक्त विलेज से दूर किसी मिशन पर गए हैं। समझ गया। ओ गामाकीची, Summoning Jutsu! Lady Tsunade? Summoning Jutsu! Jutsu! तुम्हारे सामने जो पेन है वो अब्सॉर्ब कर लेता है। तो मैं प्रोकुमोटे यूज करूंगा। सभी पेन्स की नजर आपस में जुड़ी हुई है। ऐसा अटैक करूंगा जिससे ये देख ही नहीं पाए। Stay down, dog! I'm ungrateful. वो बार तो हमने डॉज कर लिया था। कि पंच के हिट ना होने पर भी पेन पर उसका असर हुआ। और वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। मैं अपने नए जुत्सु से इसे खत्म कर दूंगा। जुत्सु! तुमने जिराया सेंसे के जुत्सु को मास्टर कर लिया। हमने अभी उन्हें सेंसे कहा। वो कभी मेरे भी मास्टर हुआ करते थे। उन्हें दुनिया में शांति चाहिए थी। पूरे विलेज और उसके लोगों को खत्म कर दिया। बात करते हो शांति की। मैं जिस शांति को लाने की बात कर रहा हूँ उस शांति को तुम अभी नहीं समझ पाओ। आना मैंने। चुप हो जाओ। उसने उसे फेंक दिया। मेरी सीक्रेट ट्रेनिंग काम आ गई। कमाल है। Summoning Jutsu! तो बेदरा इसके बारे में बिल्कुल सही था कि किसी की नहीं सुनता। वो क्या था? पेन का सामना कौन कर सकता है? नरूटो है। क्या नारुतो? उसने सेज जुत्सु को मास्टर कर लिया। पेन से अकेला फाइट कर रहा है। पैर नरूटो ने कहा है कि कोई भी बीच में नहीं आना चाहिए। पहले उनका मुकाबला कर पाने का तो चांस ही नहीं है। मुझे नहीं लगता। तूने से जुत्सु मास्टर कर लिया है तो वो हम सबसे आगे निकल गया है। तुम्हें अभी थोड़ा सब्र रखना चाहिए शिकामारू। क्या यार? ये बताओ हम इससे कैसे निपटे? मैं बस इसे झेलना होगा। तुम पहले से काफी धीमे हो गए हो। सेज जुत्सु की ताकत कम हो रही है। सेज मोड खत्म होने ही वाला है। में से किसी एक को तो चित करना ही होगा। उल्टा बच्चे। जी दद्दू। मैं तुम्हें नरूटो बच्चे की तरफ फेंकने वाला हूँ। क्या तुम तैयार हो? सैंडस्ट! कहाँ है वो? सिंगान बराज! उस डोर के मुंह में तुम्हारा सारा सेज जुत्सु खत्म हो गया है। सेज मोड में भी मैं दोनों के लिए सिर्फ 2 ही रासेन शिरुकिन बना सकता हूँ। अब तुम नहीं बचोगे। नाइन टेल्स की वजह से हम उसके साथ मर्ज नहीं हो सकते। नरूटो बच्चे ने इस समस्या का एक बहुत अनोखा हल ढूंढ निकाला। जल्दी नरूटो बच्चे, वो स्क्रॉल मुझे दो। इस विधि को मैं खत्म करूंगा। पीछे हट जाइए चीफटोर, नहीं तो मेरा रासेन शिरुकिन आपको लग जाएगा। विधि मुझे ऑर्डर दे रहा है। चक्र खत्म होने से पहले इसे खत्म करना ही होगा। रिवर्स समनिंग जुत्सु। तुम जुत्सु को रिलीज कर सकते हो। बच्चे ने पहले से शैडो क्लोन्स तैयार लिए थे। माउंट मियोबोकू से यहाँ स्क्रॉल के जरिए समन किया जा सकता है। पूरा से जुत्सु चक्र उसकी बॉडी में समा जाता है। It's over. क्या? कोई भी निंजुत्सु एब्जॉर्ब कर सकता है। हमने इसे शुरू में ही खत्म कर दिया। ये क्या है? इस पेन की मदद से ये बार बार लौट रहे हैं। मिशन में आए थे उस समय ये पेन सबसे पीछे खड़ा था। वो जो चाहे जो भी हो, पहले उसे खत्म करना होगा जो सबसे पीछे खड़ा है। और हम यूज करेंगे स्मोक बॉम्ब। राइट। इसका कोई फायदा नहीं। वो था ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु। धोखा दिया। अब तुम इससे नहीं बच पाओगे। लगता है मेरी ताकत अब लौट आई है। उसने रासेन शूरिकेन को रिपेल। सेज जुत्सु रासेंगान बराज। मजा आ गया। शाबाश लड़के। 2 और बचे हैं। नारुतो ने 3 स्टेज का अटैक किया। वो धुएं की आड़ में हवा में पहले ही उछल चुका था। खैर कोई बात नहीं।
Almighty push! क्या तुम ठीक हो नारुतो बच्चे? ने कौन सा जुत्सु इस्तेमाल किया था? इस पेन की चीजों को खींचने और रिपेल करने की पावर लौट आई है। ना मैं निंजुत्सु यूज कर सकता हूँ ना ताई जुत्सु। जुत्सु के बीच सिर्फ 5 सेकंड्स का अंतर रहता है। तुम्हें इसी बीच पेन को टारगेट करके खत्म करना होगा। अगर हम उसे गेंजुत्सु में फंसा ले तो शायद बात बन सकती है। मुझसे तो बेसिक लेवल का गेंजुत्सु भी नहीं होता। Almighty push! ये नहीं हो सकता। वो पेन से लड़ रहा है, वो भी अकेला। नहीं, रुकिए लेडी हिनाटा, आपने उसकी लड़ाई में दखल दी तो उसके लिए मुसीबत और बढ़ जाएगी। उसका ध्यान आपको बचाने में लग जाएगा। शीमा, हमें अपना गेंजुत्सु अभी इसी समय करना होगा। ठीक है गाती हूँ। 5 सेकंड के गैप में ही हमला करूंगा। तो जब भी आपका चक्र रेडी हो, आप गेंजुत्सु शुरू कर देना। तो हमें गेंजुत्सु का काम जल्द से जल्द करना। तुम सच में बहुत ताकतवर हो नारुतो। पेन को आज तक इतना परेशान किसी ने नहीं किया। यूनिवर्सल पुल। इस परेशानी का इलाज करना होगा। बस कुछ देर की ही बात है। मेरे मकसद के लिए तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है। तुम सेज मोड को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। पावर है, यही तो इस पेन की पावर है। 9 टेल्स अब हमारे कब्जे में है। कुछ ही देर और फिर हम गेंजुत्सु इस्तेमाल कर पाएंगे। तुम बड़े ही जिद्दी किस्म के हो नारुतो। मैं हिल नहीं सकता तो मैं अभी ध्यान लगा सकता हूँ। शायद तुम जानते नहीं थे पर नेचर एनर्जी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। अब ये क्या है? की मूर्ति में बदल गया। राइट, तो बस अब तुम्हें ही हराना बाकी है। नहीं नारुतो, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल गलत है। कोई इन पेन्स को अपने चक्र से चला रहा है और वही असली पेन है। अब हम बिल्कुल तैयार हैं। मैं तंग आ गया हूँ उस गेंजुत्सु से। यूनिवर्सल पुल। दर्द काफी था या मैं तुम्हें कुछ और दर्द दूं? कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? क्यों कर रहे हो ये सब? मेरा मकसद है उस सपने को सच करना जिसे जिराया सेंसे तक पूरा नहीं कर पाए। तुमने मेरे मास्टर की जान ली, मेरे सेंसे की विलेज को बर्बाद किया। अरे हिम्मत कैसे हुई शांति और इंसाफ की बात करने की? तुम्हारा मकसद क्या है? सबसे पहले तुम्हें खत्म करना। मैं इस निंजा की दुनिया में शांति लेकर आऊंगा। काफी अच्छा मकसद है। फिर मेरे परिवार का क्या? मेरे दोस्त, मेरे विलेज का। एक वक्त था जब लैंड ऑफ फायर और हिडन लीफ बहुत ही ताकतवर हो गए थे। अपने फायदे के लिए वो फ्यूडल पर दबाव डालकर उन्हें आपस में लड़वाते थे। तुम और मैं एक जैसे हैं। किसी अपने को खोने के बाद हर किसी को एक जैसा ही दर्द होता है। तुम अपने इंसाफ के लिए लड़ते हो, मैं अपने इंसाफ के लिए। इंसान चाहे लाख कोशिश कर ले फिर भी एक दूसरे को समझ नहीं सकते। शिनोबी की दुनिया नफरत के व्यापार से चलती है। मैं ये भी देख रहा हूँ कि हमारी शिनोबी दुनिया में बहुत ही ज्यादा नफरत भरी हुई है। दिन ऐसा आएगा जब हर एक शख्स एक दूसरे को समझेगा और एक दूसरे की मदद करके अपनी जिंदगी गुजारेगा। मुझे इस परेशानी का हल नहीं मिला तो तुम इस नफरत का क्या इलाज करोगे कि ये शांति में बदल जाए? मैं तुम्हारा जवाब जानना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता, मेरे पास इसका जवाब नहीं। इसलिए मैंने अकात्सुकी को बनाया था। जो पलक झपकते ही किसी भी देश को मिट्टी में मिला देगा। दिखाऊंगा कि असली तंत्र किसे कहते हैं। फिर कुछ वक्त के लिए दुनिया में फिर से शांति लौट आएगी। नगाटो, खुद पर इतना जोर मत डालो। शांति बस हमें मिलने ही वाली है। पेन का चक्र। होश में आओ बच्चे। तुम प्रोफेसी के बच्चे हो।
नहीं, मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैं यही चाहती हूँ। मैं तुम्हें बचाने वाली हूँ नारुतो, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। यही वो मौका है, एक और बार। बस बहुत हुआ, नहीं अदा। अब बस करो प्लीज, मुझसे दूर रहो। मैं मैदान छोड़कर भागता नहीं। एक बात कहूँ, मुझे सच में तुम जैसे लोग अच्छे लगते हैं। लेकिन क्यों? मेरे खिलाफ क्यों जाना चाहती है? तुम मुझसे क्यों लड़ रही हो? क्योंकि मैं अपनी बात से पलटने वालों में से नहीं। यही है मेरा निंजा वे। बिल्कुल ऐसा ही था। मेरी आंखों के सामने मेरे माँ बाप को खत्म कर दिया था, क्योंकि प्यार के होने की वजह से बलिदान पैदा होता है और नफरत भी। पेन को महसूस करो। ये क्या है? क्या आप मुझसे नफरत करते हो? ये 90s की पावर है। क्या अब तुम मुझसे नफरत करते हो? मेरा पेन अब भी तुमसे कई ज्यादा बढ़कर है। तुम बस इतना ही कर सकते हो। एक सीलिंग जुत्सु, नामुमकिन। उसने मेरे ऑलमाइटी पुश को रोक दिया। यूनिवर्सल बॉल। नहीं, वो क्या था? ऐसा लगता है जैसे लीफ विलेज कभी यहाँ पर था ही नहीं। यामाटो कहाँ है? वो कर क्या रहा है? हमें यहाँ उसकी जरूरत है। इसका मतलब है उसने सीलिंग जुत्सु को तोड़ दिया। सिक्स टेल्स, ये तो बहुत खतरनाक है। मुझे फौरन विलेज वापस जाना होगा। हे! 9 टेल्स की पावर तो लाजवाब है। प्लैनेटरी डेवस्टेशन। रुक जाओ, ऐसा मत करो नागाटो। खत्म कर दो। उस हर चीज को मिटा दो जो तुम्हें दर्द पहुंचाती है। सब मुझे दे दो और उसके बदले में मैं तुम्हें इस दर्द से बचा लूंगा। टेल्स, ये ठीक नहीं है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे चितड़े कर दूंगा। लेकिन कैसे? आखिर फोर्थ होकागे मेरा नाम कैसे जानता है? तुम मेरे बेटे हो। क्या कहा आपने? बेटा? सच में? बिल्कुल सही, तुमने ठीक सुना। तुम मेरे बेटे हो। तो थर्ड लॉर्ड होकागे ने तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बताया? हाँ, शायद वो जितना हो सकता था 9 टेल्स की जानकारी छुपा कर रखना चाहते थे। डैड, फिर कोई अपने बेटे की
अंदर 9 डेज को सील करना क्यों चाहेगा? आपको अंदाजा भी है कि उसकी वजह से मुझ पर क्या बीती है? सारे लोग मुझसे या तो नफरत करते थे या मुझसे डरते थे और मैं कभी कोई दोस्त नहीं बना पाया। मुझे मिले इरुका सेंसे, काकाशी सेंसे और छिछोरे बाबा। मैं खुश था क्योंकि ताकतवर बनने में इन सबने मेरी मदद की। अकात्सुकी नाम का ग्रुप मेरे पीछे पड़ गया, इसलिए मुझे पहले से ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ी। मैं ताकतवर तो था लेकिन अकात्सुकी को अपने दोस्तों को खत्म करने से नहीं रोक पाए। नारुतो, अब तुम कितने साल के हो गए हो? 16 साल। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर देना बेटा। हालांकि मैं जानता हूँ कि अब माफी मांगकर ज्यादा कुछ तो नहीं बदल सकता। मतलब तुम्हें इतनी मुश्किलों का सामना करवाने के बाद आखिर मैं फोर्ट होकागे का बेटा जो हूँ, मैं संभाल लूंगा। कि मैंने तुम्हारे अंदर 9 टेल्स चक्र क्यों सील किया, वो इसलिए क्योंकि मुझे यकीन था कि तुम इस पावर को मास्टर कर सकते हो। आज से 16 साल पहले जब 9 टेल्स ने विलेज पर हमला किया था तब मुझे कुछ पता चला। क्या? उस वक्त एक मास्टरमाइंड ने वो 9 टेल्स का हमला करवाया था। क्या वो पेन था जिसने विलेज पर हमला किया था 9 टेल्स को इस्तेमाल करके? नहीं, उस वक्त वो नहीं था। वो एक अकात्सुकी था जो हमेशा मास्क पहनता है। देखिए, वही है जो पेन को इस्तेमाल कर रहा है। नहीं हो सकता, आप गलत हो। पेन को हमसे दुश्मनी है। उसने कहा था कि हिडन लीफ ने बहुत पहले उसके विलेज को बर्बाद किया था। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, और वही नफरत इस्तेमाल की जा रही है। जब तक दुनिया में शिनोबी कल्चर रहेगा, कभी भी शांति और अमन कायम नहीं रह सकती। कि शिनोबी की दुनिया की वजह से ही पेन पैदा हुआ और जिराया मारा गया। एक निंजा होने का मतलब है तुम्हें नफरत का सामना करना पड़ेगा, और हम में से हर एक को सेंसे ने तुम्हें वसीयत में उस हल की तलाश करने के लिए भेजा है जो इस नफरत को खत्म कर दे। पर मैं कैसे कर सकता हूँ जब मैं पेन को माफ तक नहीं कर पा रहा, और छिछोरे बाबा तक को जवाब नहीं पता, तो भला मैं उसका जवाब कैसे ढूंढ पाऊंगा? सबको मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। मुझे पूरा यकीन है कि तुम इसका जवाब ढूंढ लोगे नारुतो। पेरेंट का फर्ज होता है कि वो बिना किसी शर्त के अपने बच्चों पर भरोसा करे। अच्छा, तो अब लगता है कि मेरे जाने का वक्त हो गया है, और हिडन लीफ पहले जैसा बन सकता है। नारुतो, तुम ये कर सकते हो। 9 टेल्स गायब हो गया। 9 टेल्स में बदलने की वजह से मेरा चक्र हिल गया है। सिर्फ सेम जुत्सु चक्र इस्तेमाल कर सकता हूँ जो मेरे अंदर बचा है। 9 टेल्स की पावर की हद पता करनी थी, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि प्लैनेटरी डेवास्टेशन उसे रोक नहीं पाएगा। मुझे लगा मैं नहीं बच पाऊंगी। क्या है नारुतो, जब तुम 9 टेल्स की स्टेट में थे, मैं हिनाटा का चक्र महसूस कर सकता हूँ। मुझे बहुत फिक्र हो रही थी, लेकिन तुम्हारे हमले की वजह से किसी को चोट नहीं पहुंची। इसे खत्म करने का वक्त आ चुका है। जब असली पेन के पास ले जाओ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ आमने सामने। इससे ज्यादा बात करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैं बस उसके साथ कुछ बात करना चाहता हूँ। लगता है मुझे खुद ही पेन को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन तुम वो कैसे करोगे? उसने सेज मोड इस्तेमाल करके मुझे रिवर्स ट्रैक कर दिया। मुझे मिल गया वो शैडो क्लोन जुत्सु। उसने शैडो शuriken जुत्सु इस्तेमाल करके अभी से दूसरा वाला लॉन्च भी कर दिया। मेरे पास मेरा अगला जुत्सु लॉन्च करने के लिए सिर्फ 3 और सेकंड बचे हैं, लेकिन दोनों मौके दोनों मिस हो गए। वो शैडो क्लोन्स को बैकअप की तरह इस्तेमाल कर रहा है। नारुतो ने अकेले ही 9 टेल्स को काबू में कर लिया था। सच में? और अब वो आखिरी पेन का सामना करने जा रहा है। तो फिर तुम्हें औरों की जरूरत पड़ेगी। नहीं, कोई नहीं चाहिए, मैं अकेले जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया तुम सबका, खासकर तुम्हारा शुक्रिया सकुरा। इसकी कोई जरूरत नहीं। सब सुनो, नारुतो ने आखिरी पेन को भी हरा दिया है। नारुतो अभी कैसा है? क्या उसे बहुत चोट पहुंची है? वो बहुत ज्यादा थक चुका है, लेकिन वो ठीक है। अकेला वहाँ जा रहा है जहाँ असली पेन है। लेकिन वो ऐसा कुछ कैसे कर सकता है? प्लीज गाइस सेंसे, हमें उसके पीछे जाना होगा। हाँ। रुको, नारुतो ने कहा कि उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। क्या? मैं अकेले जाना चाहता हूँ। कुछ है जो मैं जानना चाहता हूँ। कुछ जानना चाहते हो? और वो क्या है? मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। तो आप ही बताइए, अगर हम जाकर असली पेन को खत्म कर दें, उसके विलेज को और बाकी सबको खत्म कर दें, तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो क्या तुम्हारे बात करने से फर्क पड़ेगा? नारुतो की बात मान लेते हैं और उसे अकेले वहाँ जाने देते हैं। शिकागो, ये तुम क्या?
कोनन, तुम बीच में मत आओ। लेकिन नागा, क्या अब तुम मुझसे नफरत करते हो? और हम नफरत के एक चक्र में फंसते चले जाएंगे। इसलिए मैंने अकात्सुकी को बनाया था कि नफरत के इस चक्र को तोड़ा जा सके। जब तक हमारा ये निंजा सिस्टम रहेगा, नफरत नाम का ये राक्षस जिंदा रहेगा और उसकी तरह और कई पेन्स पैदा होते रहेंगे। निंजा होने का मतलब है कि तुम्हें नफरत का सामना करना पड़ेगा। अगर तुम जवाब नहीं ढूंढ पाए हो तो तुम और कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे में जो सही है वही करो और अपने आप को मुझे सौंप दो। इतने कम फासले से मैं अपने चक्र से तुम्हारी हर एक मूव को पूरी तरह कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन फिक्र मत करो, तुम्हारे वाइटल स्पॉट्स को छोड़ दिया है। उसने जानबूझकर ऐसे जताया। मैं यहाँ आया था तुमसे बात करने। जानना था, पर क्या? क्या उस पर नागाडो का चक्र काम नहीं कर? जैसा छिछोरे बाबा ने कहा था, उन्हें ये यकीन था कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब एक दूसरे को समझेंगे है कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे थे, कि इस दुनिया में कुछ भी आसान नहीं है। हालांकि ये अब भी नहीं बदला कि तुम मुझे माफ नहीं कर सकते। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। जिराया सेंसे ने जो कहा वो उनकी उस जमाने की सोच है जो कब कब बीत चुका है। तुमने मुझे अपने बारे में सब बताओ, उसके बाद मैं तुम्हें अपना फाइनल जवाब दूंगा। हम तुम्हें सब कुछ बताएंगे हमारे पेन के बारे में। मुझे तुम्हारे बारे में सब जाना है, उसके बाद मैं अपना फाइनल जवाब दूंगा। दो ऐसे मौके थे जब मुझे सबसे ज्यादा पेन हुआ था। पहला तब जब मेरे माँ बाप गुजरे थे। हिडन रेन विलेज ग्रेट नेशंस वॉर के बीच फंस चुका था और एक जंग का मैदान बन चुका था। बिल्कुल फिक्र मत करो, चलो बाहर निकलते हैं, बस आवाज मत करना। नागाडो, जल्दी भाग जाओ। वो भी दुश्मन नहीं थे। अब हम क्या करें? आखिर ये कैसे हो गया? हमने इन्हें दुश्मन कैसे समझ लिया? अरे नहीं, वो दर्द नफरत में बदल गया, लेकिन उसकी वजह से मेरी पावर्स भी एक्टिवेट हो गई। मुझे बहुत वक्त बाद पता चला कि वो मैं था जिसने उन 2 लीफ निंजास को खत्म किया था। इतनी भूख लगी है कि चला भी नहीं जा रहा। अब कीजिए, क्या आपके पास खाने के लिए कुछ है जो आप मुझे दे सकते हैं? शुक्रिया, मैंने काफी वक्त से कुछ नहीं खाया है। मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? जीबी। तुम्हारा नाम तो बड़ा अजीब है। जीबी? मेरा नहीं, ये डॉग का नाम है। और इस तरह हम मिले थे। इस तरह मैं कोनन और याही को नाम के एक लड़के से मिला। सभी चलेगा सर, प्लीज हमारी मदद कीजिए। मैं यहाँ मुफ्त में फिश बांटने के लिए नहीं बैठा हूँ। चलो भागो यहाँ से। कंजूस कहीं क्या? ज़बान संभाल के वरना ठीक है। उस छोटे से विलेज में ऑर्फन्स की मदद करने के लिए कोई इंतजाम नहीं था। चोरी करना हमारे लिए जीने का इकलौता तरीका बन गया और कोई चारा नहीं था। हांसो के खिलाफ हिडन लीफ के निंजास। वो जिराया सेंसे और उनके 2 टीममेट्स लड़ रहे थे। वो 3 जो हिडन लीफ के लेजेंडरी सानन के नाम से पहचाने जाने वाले थे। यही को अब हम क्या करेंगे? शिवी सांस नहीं ले रहा है। उसकी फिक्र बाद में करो, पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। भागने के बाद तुम सिर्फ रोते रहोगे, तो कुछ नहीं बदलने वाला। बिल्कुल इस नेशन की तरह उन हिडन लीफ निंजा से जो हांसो से लड़ रहे थे। मैं अभी बैटल साइट देख कर आया हूँ और मैंने उनमें से किसी की भी लाशें नहीं देखी। वो सब हांसो से लड़ रहे थे और सभी बच गए। इसका मतलब वो सब बहुत ताकतवर होंगे। तो मैं पता लगाऊंगा वो किसने किया और उनका स्टूडेंट बन जाऊंगा। मैं मन बना चुका हूँ। हमें वो आखिर मिल ही गए, जिराया सेंसे। क्या मैं इन्हें खत्म कर दूं? वॉर में कितने बच्चे खत्म हो चुके। ये एक बड़ी मुसीबत है। बाद में होने वाली प्रॉब्लम से तो उन्हें इसी वक्त खत्म कर देना बेहतर है। बस करो ओरोचिमारू, फिलहाल तुम सुनारे के साथ आगे चले जाओ। मैं कुछ वक्त यहाँ रहकर इन तीनों बच्चों की देखभाल करूंगा। मेरे माँ बाप को हिडन लीफ के निंजा ने खत्म किया था। समझ आने लगा कि शायद जिराया सेंसे अलग हैं। हाँ, मुझे लगता है मुझे अब फिशिंग आ गई है सेंसे। जिराया सेंसे हमें ट्रेन करने से कभी हिचकिचाए नहीं और हमें निंजुत्सु सिखाने लगे। उन्होंने कहा वो चाहते थे कि हमें खुद को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए, लेकिन जहाँ तक खासकर मेरा सवाल था, मुझे लगता है वो मुझे रेनेगान के पावर को कंट्रोल करने में मदद करना चाहते थे, पर मुझे अपनी ही पावर से डर लगने लगा था। मेरे सामने सब कुछ धुंधला हो गया। मैं नहीं जानता था मैं क्या कर रहा हूँ, और इससे पहले मैं कुछ समझ पाता वो मैं बहुत डर गया था। एक दोस्त की मदद करने के लिए कोई तुम्हें गलत नहीं समझेगा। पता भी नहीं चला कब मैंने उन्हें सेंसे मान लिया था। खुद को चोट पहुंचाकर पता चलता है कि नफरत करना क्या होता है। किसी और को चोट पहुंचाओगे तो सब तुमसे नफरत करेंगे। कहिए सेंसे, आप हमेशा किस बारे में सोचते हैं? किन ख्यालों में खोए रहते हैं? इस दुनिया में कितनी ज्यादा वॉर और नफरत है,
कभी तो लगता है कि जैसे सिर्फ वही दो चीजें मौजूद हैं। मैं इसके बारे में कुछ करना चाहता हूँ और मैं सच में जानना चाहूंगा असली अमन पाने का रास्ता क्या है। मैं वो हूँ जो अमन और शांति लाएगा। वो सेज हमेशा यही कहते रहते थे। मेरा मानना है कि उन्हें यकीन था कि एक वक्त आएगा जब लोग सच में एक दूसरे को समझने लगेंगे और मिलजुल कर रहेंगे। शायद नगाटो, तुम ही असल में सिक्स पाथ्स के सेज का पुनर्जन्म हो। सेंसे ने अपनी तलाश मुझे सौंप दी, अमन की उनकी इच्छा मुझे दे दी और हम तीनों को छोड़कर चले गए। उसके बाद तुम लोगों के साथ क्या हुआ? हुआ ये कि याही को मारा गया। नहीं मानोगे तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। तुम रेडहेड याहीको को खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल करो। तुम्हें और कोनान को जिंदा रहना होगा, चाहे जो भी हो जाए। तुम इस दुनिया के रक्षक हो। लेकिन वो तो लगता है असली लीडर तो तुम थे। टेलीपोर्टेशन जुत्सु। याही को नहीं रहा और उसके बाद से मैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर बन गया और लैंड ऑफ फायर के सिटीजन्स सच्चाई जानते हुए भी अमन का दावा ही करते रहे। लेकिन वो अमन जो तुम बड़े नेशंस एंजॉय करते हो वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि छोटे नेशंस को जबरदस्ती बलिदान देने पड़ते। तुम्हारे कहने पर मैंने तुम्हें अपनी कहानी बता दी। चलो अब तुम्हारा जवाब सुने। और मुझे सच में यकीन है कि आखिर वो दिन जरूर आएगा जब सारे लोग एक दूसरे को समझने लगेंगे और मिलजुल कर रहेंगे। तो तुम मुझसे हिसाब बराबर करना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, लेकिन छिछोरे बाबा को मुझ पर भरोसा था। वो चाहते थे उनका अधूरा काम मैं पूरा करूं और इन्हीं वजहों से मैं उन पर यकीन करना चाहता हूँ, उनकी सिखाई बातों पर अमल करना चाहता हूँ और यही मेरा जवाब है। तुमने अपना जवाब दे दिया है और तुम चाहते हो हम इंतजार करें जब तक तुम किसी जादू से इस दुनिया को एक अमन पसंद जगह में बदल नहीं देते। नहीं, नामुमकिन। इतना सब होने के बाद मैं जरा के कहने पर कैसे यकीन करूं? असली अमन जैसी चीज कभी हो ही नहीं सकती। एक मैं शाप को तोड़कर रहूंगा। अगर वाकई इस दुनिया में अमन जैसी कोई चीज है तो मैं किसी तरह उसे ढूंढ लूंगा। मैं उसकी तलाश कभी नहीं छोड़ूंगा। शब्द, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही, तुम ऐसे जानते हो। अभी जो तुमने सुना वो सारे लफ्ज इस बुक में लिखे हैं। ये वो पहली बुक है जो छिछोरे बाबा ने लिखी थी। वो सच में अपने मैसेज से दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने एक स्टूडेंट के बारे में लिखा है जिन्होंने उन्हें इंस्पिरेशन दी थी और वो तुम थे नगाटो। दुनिया में अमन, मैं उसे हासिल करने का तरीका अब तक नहीं ढूंढ पाया हूँ, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि एक दिन मैं इस शराब को तोड़कर रहूंगा। अगर इस दुनिया में सच में अमन जैसी कोई चीज है तो मैं किसी तरह उसे ढूंढ लूंगा। एक दूसरे सेज ने एक बात भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि मेरा एक स्टूडेंट शिनोबी की इस दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा और वो मैं होने वाला हूँ जो उस क्रांतिकारी को राह दिखाएगा। उसका नाम है नारुतो। मैं होकागे बनकर रहूंगा और मैं हिडन रेन में अमन लाकर रहूंगा। यकीन करो, मैं चाहता हूं तुम मुझ पर भरोसा करो। कैसे मुझसे कह सकते हो कि तुम कभी अपना मन नहीं बदलोगे? तुम्हें सच में लगता है तुम उस आदर्श से कभी अपना मुंह नहीं मोड़ोगे? भले तुम कितने भी दर्द में क्यों ना हो, तुम्हें लगता है तुम हमेशा खुद पर भरोसा कर पाओगे? क्या तुम इसकी गारंटी दे सकते हो? मेरे अंदर अब भी बहुत सारा दर्द दबा हुआ है और कोई नहीं बता सकता कि आगे चलकर और कितने दर्द का सामना करना होगा। इसके बाद की कहानी मेरी जिंदगी पर होगी। इसी वजह से भले मुझे आगे चलकर जितना भी दर्द सहना पड़े, मैं रुकने वाला नहीं हूँ, क्योंकि यही तो है असली नारुतो। तुम मुझे एक ऐसा भविष्य दिखा रहे हो जो उस रास्ते से अलग है जिस पर मैं चलता आया हूँ। लगता है मैं तुम पर भरोसा करने वाला हूँ। जिनके पास रेनेगान होता है वो सिक्स पेन्स के सारे जुत्सु का इस्तेमाल कर सकता है और वो जिंदगी और मौत की दुनिया के दायरे के बाहर होते हैं। डैड, जो लीफ विलेज के व्हाइट फैन थे उसके बावजूद आपने विलेज का कानून क्यों तोड़ा और सिर्फ अपने साथियों को बचाने के लिए एक जरूरी मिशन छोड़ दिया? आप जानते थे कि अगर आपने उन्हें मरने भी दिया होता तो भी विलेज में आपको कोई ब्लेम नहीं करता, और आपके फैसले की वजह से आपका अपमान हुआ और आपने खुद अपनी जान ले ली और मेरी जिंदगी बचपन में ही कड़वाहट से भर गई। और एक बात कहूं डैड, अब मुझे समझ आया कि आपने जो फैसला लिया था वो क्यों सही था। आपने अपनी इज्जत से ज्यादा अपने दोस्तों की जान बचाना जरूरी समझा। मुझे आप पर फक्र है डैड। शुक्रिया मेरे बच्चे।
कहा मुझे क्या हुआ था शिव? मेरे पास अभी उन्हें दोबारा जिंदा करने का टाइम है, जिन्हें मैंने लीफ विलेज में आने के बाद खत्म किया था। मैं उनके लिए कम से कम इतना तो कर ही सकता हूँ। ये क्या है? मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ समय से पहले आना पड़ गया। शायद कोई काम अधूरा रह गया जिसे तुम्हें अभी पूरा करना है। डैड, मैं खुश हूँ कि हम बात कर पाए और तुमने मुझे माफ कर दिया। प्रकाशी भी, हाँ? चलो शुक्र है, मैं बहुत खुश हूँ प्रकाशी से। मैं तुम्हें जितना हो सके उतना समझाऊंगी। वो चीजें हैं जिनका तुम आने वाले समय में सामना करने वाले हो नारुतो। तुम्हारी और इस किताब की कहानी इतनी मिलती है कि लगता है जैसे कोई भविष्यवाणी हो। लगता है मेरा सफर यहीं तक था नारुतो, और मुझे यकीन है कि तुम ये जरूर कर पाओगे। याहिको का सपना और फिर नागाटो का सपना, दोनों के सपने अब तुम्हारे हवाले कर दिए हैं। इस बार मैं चाहती हूँ कि तुम उम्मीद की वो किरण बनो जो कभी भी निराश ना हो।